अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में हमने क्या करना है जी, फाइंड द एंटी लॉगरिथम या एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इस एक्सरसाइज में जितने नंबर्स हमें दिए हुए हैं हम उनका लॉग नहीं बल्कि एंटी लॉग फाइंड करेंगे। देखिए, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है हमारे पास, दैट इज़ 2.4324। ये क्वेश्चन है हमारे पास गिवन। अब एक चीज़ तो ये याद रखिएगा, एंटी लॉग जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या है? लॉग का एंटी प्रोसेस यानी लॉग का रिवर्स प्रोसेस, उसका इन्वर्स यानी उसको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है जो चीज़, दैट इज़ कॉल्ड एंटी लॉग। अब देखिए, एंटी लॉग हमने फाइंड करना है तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो गिवन है, इसका मतलब है लॉग मौजूद है तो हमने एंटी लॉग लेना। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन वैल्यू है दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.4324। आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस का। क्या काम होता है एंटीवायरस का? एंटीवायरस बेसिकली वायरस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह ये जो एंटी लॉग है वो इस लॉग को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। अब प्रोसेस इसका होता कैसे है? हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये किस फॉर्म में है? लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी इसका कॉमन लॉग फाइंड हुआ है। ये हमारे पास जो गिवन लिखा हुआ है ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग आप जानते हैं, उसमें हम लिखते होते हैं करेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा। पिछली एक्सरसाइज में हमने डिटेल से उसे पर डिस्कस किया हुआ है। तो वो करेक्टरिस्टिक होता है, फिर पॉइंट मेंटिसा, तो वो कॉमन लॉग बनता है या लॉग ऑफ एक्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग एंटी लॉग, अप्लाइंग या टेकिंग जो भी लिखें, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब जब बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो देखें इस तरफ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4324। इसका मतलब अब इसका एंटी लॉग लेंगे। ये तो एंटी लॉग को कैंसिल करेगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा हमारे पास, और इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x और इस तरफ हमारे पास आ गया एंटी लॉग ऑफ, इस तरफ मैंने अप्लाई कर दिया है एंटी लॉग ऑफ 2.4324। ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करने का फर्दर प्रोसेस क्या है? यहाँ से करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को सेपरेट कर लेते हैं। इसमें जो भी पॉइंट से पहले वैल्यू होगी, इंटेग्रल पार्ट इसे बोलते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी। जैसे ये 2 है, इट मीन्स ये 2 करेक्टरिस्टिक है। पॉइंट से पहले जो भी होगा वो करेक्टरिस्टिक होगा, चाहे 2 हो, 3 हो, माइनस में वैल्यू हो, 0 हो, जो भी वैल्यू हो। और पॉइंट के बाद जो कुछ होता है दैट इज़ कॉल्ड मेंटिसा। पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास? मेंटिसा। इट मीन्स 0.4324 इज़ आर मेंटिसा। ये हमारा मेंटिसा है। अब हमने करना क्या है, चूँकि हम एंटी लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं इस नंबर का, तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि इस मेंटिसा की वैल्यू ट्रेस आउट करनी है। कहाँ से ट्रेस आउट करनी है? एंटी लॉग टेबल से। पिछली एक्सरसाइज के लिए जो हम वैल्यूज़ देख रहे थे, हम ये टेबल यूज़ कर रहे थे। ये इसको आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लॉगरिथम टेबल। ये लिखा हुआ है, ये लॉग टेबल है। इसी टेबल के अंदर हमारे पास, अगर आप पेज पलटेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा एंटी लॉगरिथम। ये हमारे पास अब एंटी लॉग का टेबल है। अगेन वही काम देखने के लिए वही प्रोसेस है सारा, कि हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को कंबाइन करना है, वो 43 बन गया, 43 के 4 में और फिर डिफरेंस कॉलम 4 में। अब आप क्या करेंगे, 43 में आएंगे, 43 के 4 में आपने वैल्यू देखनी है। 43 के 4 में मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने क्या करना है, स्केल रख के देख लेनी है, उससे वैल्यू आप इजीली देख सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास 43, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 43, ये मेरे पास 43 है। 43 के 4 में ये 0 है, 1 2 3 4। 43 के 4 में ये वैल्यू है 2761। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2761 और उसमें प्लस होगी वैल्यू कौन सी? 4, जो कॉलम 4 है, डिफरेंस कॉलम 4, उसकी वैल्यू। वो वैल्यू देखते हैं, वो वैल्यू है 6। इसमें 6 को ऐड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2767
7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या करना होता है, फर्दर इस चीज़ को गौर से समझ लीजिएगा। हमने एंटी लॉग के केस में जो गिवन लॉग की फॉर्म हमारे पास मौजूद है उसमें से कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट किया और मेंटिसा सेपरेट किया। बहुत आसान सी बात है, पॉइंट से पहले जो कुछ लिखा हुआ है वो कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद जो कुछ लिखा हुआ है विद पॉइंट वो मेंटिसा है। अब उसके बाद एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेंटिसा की वैल्यू देखनी होती है, यानी मेंटिसा के पहले 2 डिजिट को कंबाइन किया 43 के 2 में वैल्यू देखनी थी, तो 43 के 2 में हमने वैल्यू देखी, वो वैल्यू आई 2761। डिफरेंस कॉलम 4 में वैल्यू देखी, वो वैल्यू 6 आई, इसको ऐड किया 2767 बन गया। अब हमने अपने करेक्टरिस्टिक को देखते हुए यहाँ पे पॉइंट प्लेस करना होता है, एंटी लॉग में पॉइंट लगाया जाता है। अब देखिए वही सेम तरतीब पुरानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने क्या लगाना है, रेफरेंस पोजीशन। यहाँ रेफरेंस पोजीशन लगाई हमने। अब हमने देखा हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा हमारा करेक्टरिस्टिक है 2, और 2 कौन सा है, पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2 से हमें पता चल गया हमने रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे जाना है। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन हमें बता रहा होगा कि आप लेफ़्ट साइड पे जाओ। इस पॉजिटिव की वजह से हमें पता चल गया राइट साइड पे जाना है। कितना जाना है, 2 हमें बता रहा है कि 2 डिजिट मूव करना है आपने। हम 2 डिजिट रेफरेंस पोजीशन से आगे मूव करेंगे। फर्स्ट डिजिट 7 है, सेकंड डिजिट 6 है, इसका मतलब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 276.7। आप लिख लें इस तरफ, दिस इज द एंटी लॉग ऑफ 2.4324। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ, मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन है जी हमारे पास 1.5890। अब उसी तरह आप इसे लेट कर लो, log ऑफ एक्स की लेट क्या कर लें कि लिखें log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5890, क्योंकि बेसिकली ये कॉमन लॉग की वैल्यू है, लॉग इस पे हुआ है, ज़ाहिर है तभी हमने इसका एंटी लॉग लेना है। टेकिंग या अप्लाइंग जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इट्स ऑन योर साइड। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे इस तरफ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.5890। यह हो गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.5890। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे पॉइंट से पहले जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, तो पॉइंट से पहले हमारे पास 1 है, इट मीन्स करेक्टरिस्टिक इज 1। मेंटिसा क्या है, मेंटिसा है हमारे पास 0.5890, ये हमारे पास मेंटिसा है। अब हमने एंटी लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखनी है। तो देखिए एंटी लॉग में देखने के लिए फर्स्ट 2 डिजिट कंबाइन किए, 58 बन गया, 58 के 9 में, और डिफरेंस कॉलम 0 में, तो वो डिफरेंस कॉलम 0 होता ही नहीं है, इसका मतलब है 58 के 9 में हमने वैल्यू देखनी है। तो देखिए 58 के 9 में एंटी लॉग में, ये याद रखिएगा आपने एंटी लॉग में वैल्यू देखनी है, कहीं लॉग में ना देखते रहिएगा। तो 58 के 9 में ये मेरे पास 58 है और उसके 9 में वैल्यू है 3882, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास बन गई वैल्यू 3882। अब करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमने रेफरेंस पोजीशन लगाई, पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद करेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव 1 है, मैंने राइट साइड मूव करना है। कितना मूव करना है, 1 डिजिट मूव करना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 38.82 इज द एंटी लॉग ऑफ 1.5890। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.2425। उस तरह आप लिखें इसे, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.2425। अप्लाइंग या टेकिंग इट्स योर चॉइस, जो भी लिखें। टेकिंग एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2425। अब देखिए एंटी लॉग ऑफ x ये x हो गया इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2425। अब आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेपरेट करना है। पॉइंट से पहले हमारे पास 0 है, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक 0, और मेंटिसा हमारा क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.2425 इज आर मेंटिसा। अब हमने वैल्यू देखनी है 24 के 2 में और डिफरेंस 5 में एंटी लॉग में। अगेन एंटी लॉग में आते हैं, एंटी लॉग में वैल्यू देखिए 24 के 2 में, तो देखें यहाँ पे ये 24 है मेरे पास, तो 24 के 2 में मैंने वैल्यू देखनी है, 2 ये ऊपर से ये कॉलम 2 आ रहा है 1746, ये वैल्यू आ गई 1746। इसमें ऐड होगी वो वैल्यू जो डिफरेंस कॉलम 5 में होगी। तो 24 के 2 में वैल्यू देखी थी और इसके डिफरेंस 5 में, तो डिफरेंस 5 इसका ये है जिसमें वैल्यू है 2, तो 2 को इसमें ऐड कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1748, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है, रेफरेंस पोजीशन हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाते हैं, अपने करेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है, कितना मूव करो और किधर मूव करो। ये 0 है, इसका मतलब ये बेचारा कह रहा है कि कहीं ना मूव करना, क्योंकि ना राइट साइड पे आप जा सकते हो ना लेफ़्ट साइड पे जा सकते हो, तो 0 है, तो इट मीन्स आप यहीं पे पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.748 किसका जी, एंटी लॉग ऑफ 0.2425। Now question number 4. Question number 4 is 3.5636. 3.5636। अब देखिए इसमें क्या होगा 3.5636 में, इसमें ये होगा वही सेम चीज़, ये log ऑफ x है 3.5636, इट मीन्स एंटी लॉग अप्लाई करना है, टेकिंग या अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, it means anti log of x is equal to anti log of 3.5636, इधर x हो जाएगा और इधर एंटी लॉग ऑफ 3.5636। अब इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 3 और मेंटिसा क्या है हमारे पास, मेंटिसा हमारे पास 0.5636, करेक्टरिस्टिक 3 और मेंटिसा 0.5636। अब हमने क्या करना है, मेंटिसा की वैल्यू एंटी लॉग में देखनी है 56 के 3 में और डिफरेंस कॉलम 6 में हम वैल्यू देखेंगे। तो देखें 56 के 3 में वैल्यू क्या है और देन डिफरेंस कॉलम 6 में क्या है। 56 हमारे पास ये है, इसके 3 में वैल्यू है 3656 प्लस इसके डिफरेंस कॉलम 6 में, तो 56 के 3 में हमने वैल्यू देखी थी 3656 थी, उसके डिफरेंस कॉलम 5 में 6 में, तो डिफरेंस कॉलम 6 में वैल्यू है 5, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56 में 5 ऐड हो जाएगा तो 61। अब हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के लिए रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे पहले, जो कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर मतलब 3 के बाद लगेगी, और अब पॉइंट कितना होगा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है 3, तो इसका मतलब 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3,
इसका मतलब यहाँ लास्ट पे पॉइंट चला जाएगा। तो लास्ट पे पॉइंट ना भी लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं होती, हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 3.5636 इज इक्वल टू 3661, क्योंकि हमें इस पे आखिर पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 4, जस्ट 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ 4 है हमारे पास। अब इसका मतलब है इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक कैसे ढूंढेंगे? तो बेटा जी पॉइंट ना हो तो इसका मतलब होता है लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका मतलब ये 4 के बाद पॉइंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारा? पॉइंट से पहले क्या है? 4। मेंटीसा क्या है यहाँ पे? उसी तरतीब से लिखिएगा जैसे पिछला क्वेश्चन लिखा था। log ऑफ x इक्वल टू 4, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग, और फिर सॉल्व कीजिएगा। मेंटीसा क्या होगा? इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो आप 0 0 0 लगा दें। इसका मतलब है 0 0 के 0 में हमने वैल्यू देखनी है, क्योंकि एंटी लॉग टेबल जो होता है वो 0 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देख सकते हैं। 0 0 के 0 में वैल्यू देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैं आपको शो कर देता हूँ। 0 0 के 0 में वैल्यू आपके पास ये देखिए 0 0 के 0 में 1000 वैल्यू है। तो मैं इसे लिखता हूँ 1000। इसका मतलब है मेंटीसा मेरे पास क्या आ गया? 1000। आप कैलकुलेट इसे उसी तरीके से कीजिएगा प्रॉपर फॉर्म में। मैं लिख देता हूँ अगर आपको इशू हो कि आप इसे जब लिखेंगे तो log ऑफ x इज़ इक्वल टू 4, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4। इसका मतलब ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4। कैरेक्टरिस्टिक 4 मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 4 और मेंटीसा क्या होगा हमारे पास? मेंटीसा इज इक्वल टू 0.0000। इसकी वैल्यू देखिए वो 1000 आ गई। अब देखिए रेफरेंस पोजीशन हमने यहाँ लगानी है। रेफरेंस पोजीशन जब यहाँ लगानी है तो आंसर हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन लगी। कैरेक्टरिस्टिक हमारा 4 है, इट मीन्स हमें 4 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ तो पहले से हैं, इसका मतलब 1 ज़ीरो हमें और लगाना पड़ेगा। तो एंटी लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू 10,000। ये आपके पास एंटी लॉग ऑफ 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 0.0038। अब देखिए 0.0038 वैल्यू है हमारे पास। ये हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0038। इसका मतलब है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0038। सो आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0038। पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0। और मेंटीसा क्या है हमारे पास? मेंटीसा है हमारे पास 0.0038। इसका मतलब है 0 0 के 3 में, देन डिफरेंस कॉलम 8 में वैल्यू देते हैं। तो 0 0 के 3 में वैल्यू देखें क्या है? 0 0 के 3 में वैल्यू है हमारे पास ये 0 0 और ये उसका 3, 1007।
इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 1007 और उसमें आपने प्लस करना है डिफरेंस 8 की वैल्यू। यहाँ से आकर आप देखें डिफरेंस 8 में वैल्यू 2 है, आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें तो ये आपके पास बनेगा 1007 + 2 9। शायद आपको याद आ गया हो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन किया था 0.1009 और उसका आंसर हमने निकाला था 0.0038। तो इसका मतलब है वहाँ एंटी लॉग की वैल्यू गिवन थी और उसका हम लॉग ले रहे थे। ये 1009 हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैं रेफरेंस पोजीशन लगाऊंगा फर्स्ट के बाद, फर्स्ट डिजिट है मेरा 1 के बाद मैंने रेफरेंस पोजीशन लगाई, कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब पॉइंट यहीं लगेगा। ये 1.009 ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा किसका, लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.0038। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 बार पॉइंट 2439, 1 बार पॉइंट 2439। अब देखिए दिस इज log of x इज इक्वल टू 1 बार पॉइंट 2439। इसका मतलब ये हुआ अगर ये log of x है हम इस पर एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो उससे क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट 2439। और इधर x आ जाएगा और ये है एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट 2439। इट मीन्स करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले 1 बार इज आर करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा इज इक्वल टू 0.2439। ये मेंटिसा 24 के 3 में और डिफरेंस कॉलम 9 में वैल्यू देखेंगे। देखिए आ जाते हैं 24 पे। 24 की किस में वैल्यू देखनी है जी, 24 के 3 में। तो 24 है मेरे पास ये, उसका 3 है ये 1750। ये वैल्यू आ गई 1750। इसमें हमने अब एडअप करनी है कौन सी वैल्यू, डिफरेंस कॉलम 9 की वैल्यू। डिफरेंस कॉलम 9 की वैल्यू है 4। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 1754। अब ये किसकी वैल्यू आई है, अब इसमें पॉइंट लगाते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। यहाँ रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद और कैरेक्टरिस्टिक देखिए बेटा -1। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। कितने डिजिट मूव करेंगे, जस्ट एक डिजिट मूव करेंगे। 1 के बाद पॉइंट था, मैं 1 से पहले पॉइंट लगवाता हूँ 0.1754। क्योंकि यहीं रेफरेंस पोजीशन थी, यहीं हमने क्या किया, पॉइंट लगाया। सॉरी कैरेक्टरिस्टिक था -1 तो इसका मतलब पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट, तो 1 के बाद था रेफरेंस पोजीशन शिफ्ट होकर 1 से पीछे आ गई वैल्यू। तो ये हमारा एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट 2439 इज इक्वल टू 0.1754। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होप सो यहाँ तक आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक उसमें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 till 15। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इन केस कोई एरर हो, कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।